जीके चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोनू कुमार। इसमें 30 क्वेश्चन को एमसीक्यू कराने जा रहे हैं, जो अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर करना, एक्टिवेट करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करके पहुंचाना। किस इस माध्यम से जीके में बहुत ही ज़्यादा तैयारी करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर एक में कि क्वेश्चन नंबर एक में भारत में तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। भारत में तांबा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो में विश्व में लिखित संविधान प्रथम कौन सा देश का है? तो कौन सा देश का है? अमेरिका। कौन सा देश का है? तो अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर तीन में कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर चार में कि भारत का प्रथम तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? डिगबोई। कौन सा राज्य है? तो डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 5 कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 6 कि खून के बहाव में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो खून के बहाव में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन कौन सा सहायक होता है? तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्वनि का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का SI मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। ध्वनि का SI मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। एक यहाँ से और क्वेश्चन बोलेगा, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होगा? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा होगा? तो शुक्र पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 9 में कि अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। क्या होती है? अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में टमाटर का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो टमाटर का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो फल। क्वेश्चन नंबर 11 में टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कितने भाग में बांटा गया है? तो 22 भाग में। क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या कौन सी राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी मिलों की संख्या कौन सी राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। कि चुनाव आयोग क्वेश्चन नंबर 15 चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है?
तो नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 कि मधुबनी चित्रकला पेंटिंग कौन सा राज्य में है? मधुबनी चित्रकला पेंटिंग कौन सा राज्य में है? तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 17 कि चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 18 कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और फ्रांस से एक और क्वेश्चन होता है कि फ्रांस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा एक समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कि माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन है? तो कवकों का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन है? तो कवकों का। क्वेश्चन नंबर 23 समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। 8.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 से और कितना से 6.6 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त क्या होता है? जो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? क्षार। जो 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 से 3.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 इन्फोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इन्फोलॉजी में किसका अध्ययन है? फलों का। इन्फोलॉजी में किसका होता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एंथोलॉजी में किसका होता है? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 क्वेश्चन नंबर 30 में कि पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो जाइलम द्वारा होता है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी को दबाना। और नेक्स्ट वीडियो इसी तरीक़े से अच्छा लगेगा तो लाइक करना। इसी तरीक़े से फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। चले ना